हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इन सबका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है क्या होगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट है, तो एक एक करके सारे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है। ठीक है। तो कोई भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम तब बोलते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास फ्रैक्शन है a अपॉन b। ठीक है। तो अगर a और b को यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, तब जाके इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3 अपॉन 4। ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 3 और 4 को 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, तो इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। जस्ट वैसे ही अगर मेरे पास कुछ फ्रैक्शन है 10 अपॉन 15। ठीक है। अगर हम पूछे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के अलावा 5 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो ये जो फ्रैक्शन था ये वाला, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, लेकिन ये जो अब है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अब केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है। जस्ट वैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 12 अपॉन लिखा गया है 12 अपॉन 15। ठीक है। तो 12 और 15 को 1 के अलावा 3 भी डिवाइड कर सकता है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 4 अपॉन 5 होगा। अब इन दोनों को 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सबसे बड़े फैक्टर से डिवाइड करते हैं। सबसे बड़े फैक्टर से यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। आइए बात समझ में। जैसे यहाँ पे 10 और 15 को 5 से कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा था जो इन दोनों को डिवाइड करे, 5 ही सबसे बड़ा नंबर था जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा था। ठीक है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ से ही डिवाइड करते हैं दोनों को। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इन सबको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे और जो भी एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 69 एंड 92। ठीक है। तो एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का यूज कर रहे हैं ताकि आसानी से हो जाए। ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको डिविडेंड मानते हैं और छोटे वाले को डिवाइजर। ठीक है। यानी कि छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। तो ये 1 टाइम्स में 69 जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 और ये 23। अब 23 से 69 को डिवाइड करेंगे, यानी कि जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर अब नया डिवाइजर बनता है और पुराना वाला डिवाइजर नया डिविडेंड बन जाता है। यानी कि 23 को 23 से 69 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि 23 क्या होगा, गिवन नंबर का एचसीएफ होगा। तो ये एचसीएफ 23। अब हम क्या करेंगे कि जो भी एचसीएफ आया है उस एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। यानी कि लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 23। ठीक है। एचसीएफ क्या है 23। तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 69 डिवाइड बाई 23 और यहाँ पे हो जाएगा 92 डिवाइड बाई 23। कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69 अपॉन 92 वो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। ये आंसर होगा। ठीक है। तो इतना पॉज करके पहले नोट कर ले, उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है तो फिर से वही एचसीएफ निकालेंगे दोनों का। यानी कि 496 को 368 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में ये हो जाएगा 368, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो अब 128 से 368 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, 128 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। ठीक है। 2 टाइम्स में ये 256, 3 टाइम्स में नहीं जा पाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 256, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है नया डिवाइजर होगा और ये डिविडेंड होगा, बता चुके हैं सब। ठीक है। ये 128,
ये एक टाइम में जाएगा 112 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये, ठीक है। अब 16 से 112 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, 16 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि 112। अब इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तो इस स्टेप का जो डिवाइजर है वो एचसीएफ होगा, ठीक है, यानी कि एचसीएफ ऑफ 368 और 496 कितना होगा 16 होगा, ठीक है। अब इसी एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम 368 को, ठीक है, 368 को 16 से डिवाइड करेंगे और 496 को भी 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 16 3 23 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 31 हो जाएगा, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 368 अपॉन 496 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 31, ये आंसर होगा। क्लियर है, तो ऐसे सॉल्व करना है, सिंपल है। गिवन नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। चलिए फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पे, पॉज करके नोट कर लेते हैं पहले। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, तो यहाँ पे फ्रैक्शन है 473 अपॉन 645, ठीक है। तो इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ ऑफ 473 एंड 645। तो यहाँ भी 473 से 645 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक बार में जाएगा 473 माइनस करेंगे, ये 2 हो जाएगा 7 1, ठीक है, 172 आएगा, सही है। अब 172 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 473 को, तो ये 3 टाइम में देखते हैं, चेक करते हैं, 3 टाइम्स में नहीं जाएगा, ये हो जाएगा x नहीं जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 14 कैरी ओवर 1 3, ठीक है ना, 4 14 कैरी ओवर 1, तो सही है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 344 माइनस करेंगे 13 माइनस 4, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, सही है। अब इससे हम 172 को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा 129 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 43 होगा, हाँ सही है। अब 43 से 129 को डिवाइड करेंगे, तो 43 से 129 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो जिस भी स्टेप में रिमाइंडर जुड़ा है उस स्टेप का डिवाइजर एचसीएफ होता है, यानी कि ये एचसीएफ होगा, ठीक है। तो 43 आ गया। अब एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 473 को भी 43 से डिवाइड करेंगे और 645 को भी 43 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने टाइम्स में जाएगा, तो 43 इंटू 10 कितना होगा 430, और लेकिन 473 चाहिए, यानी कि 11 बार में जाएगा, ठीक है, 11 टाइम्स में, चेक कर सकते हैं। और ये कितना बार में जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पे 45 है, 43 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में 43, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, बचा 5, यानी कि 5 टाइम्स में जाएगा 245, हाँ, तो 15 आ गया, ठीक है। तो यानी कि इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 11/15 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो टोटल 4 पार्ट था, इसमें हम 3 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक पार्ट आप लोग का होमवर्क रहेगा और खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आसान है, आप तो समझ में आ गया होगा कैसे किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो होप कि ये समझ में आया होगा सारा चीज़। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।